हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। सबसे पहले देखिएगा, आज के एडिटोरियल से मैंने कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस बनाए हैं, वो डिस्कस करते हैं। जिनमें पहला क्वेश्चन है, द जीडीपी ग्रोथ नंबर्स रिलीज्ड ऑन फ्राइडे वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज एट टाइम ऑफ पेसिमिस्टिक कमेंट्री। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको टॉपिक का नाम बताता चल रहा हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ एरर वाला सेगमेंट ये है साहब कि यहाँ पे नंबर्स दे रखा है वो प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, ये तो एरर है। बात करें कि इसका ट्रांसलेशन क्या है, तो कह रहा है जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े हैं, जीडीपी वृद्धि के जो आंकड़े जो रिलीज हुए थे फ्राइडे को, ये आंकड़े प्लीजेंट सरप्राइज था, सुखद आश्चर्य की बात थी। ऐसे समय में जब पेसिमिस्टिक कमेंट्री चल रही थी, ऐसे समय में जब निराशावादी टीका टिप्पणी चल रही थी कि कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, है ना, ग्रोथ है वो अच्छी नहीं रह पाएगी, ऐसे समय में ठीक रहा ये। फिर कह रहा है आरबीआई हैड प्रेडिक्टेड दैट, आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया कि ग्रोथ जो है वो विल के स्थान पे यहाँ पे वुड आएगा। ये ग्रोथ Q1 में रहेगी 6.5%, लेकिन कह रहा है कि थोड़ा सा ऑफ रहा, डेविएटेड रहा, परसेंटेज थोड़ा अलग रहा यहाँ पे। ठीक है, ऑफ बाई जो है ये डेविएट होना बोलते हैं, डेविएटेड बाई, थोड़े से आंकड़े भटक गए, आंकड़े हो सकता है कम रह गए या ज़्यादा रह गए, दोनों सी बातें हो सकती हैं। आंकड़े थोड़े से अलग रहे तो 6.5% से थोड़ा सा अलग रह के 1.3% का अंतर रहा, इसमें यूँ कह सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम जो पार्ट है, पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ये वर्ब बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ दैट से पहले जो है वो मैन क्लोज है, और मैन क्लोज अगर पास्ट में होता है तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो भी पास्ट में जाता है, तो यहाँ पे वुड आएगा। मैन क्लोज अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में जाएगा, तो विल के स्थान पे आएगा वुड। ठीक है, नंबर 3 कह रहा है द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ग्रोथ, जो निर्माण क्षेत्र की वृद्धि है वो हार्टनिंग थी। हार्टनिंग का मतलब होता है एनकरेजिंग, प्रोत्साहन देने वाली, ठीक है, इंस्पायर करने वाली। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है वो हार्टनिंग थी, गिवन ये देखते हुए कि इट केम ऑन रिलेटिवली हाई बेस लास्ट ईयर, कि पिछले साल को अगर तुलना करके देखो, हम क्या करते हैं जनरली, मैंने बताया भी है पहले भी कि फाइनेंशियल आर्टिकल्स में ये टर्म बहुत बार आता है, बेस ईयर। ठीक है, देखो पिछले साल मान लीजिए 2024 में आंकड़ा रहा, एक बार ऐसे मान लेते हैं कि 1% कोई चीज़ रही, ठीक है, और वो 2025 में रह गई कितना, 2%। तो हम यूँ कहेंगे कि डबल हो गया आंकड़े, क्योंकि आपने इसको बेस माना है। अब ये कह रहा है पिछले साल तो वैसे ही हाई था, अब मैं कह रहा हूँ कि 10% रही और अब ये 11% पे आ गई। हालांकि बहुत ही कम वृद्धि है, लेकिन फिर भी इसको देखो ना, बहुत ज़्यादा हाई रह गया ये बेस, इसके बेसिस पर तो ज़्यादा ही माना जाएगा। इसलिए ये कहा है कि पिछले साल हाई बेस था, रिलेटिवली मतलब कंपैरेटिवली। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है वो एनकरेजिंग थी, ये देखते हुए कि ये आई रिलेटिवली हाई बेस पर पिछले साल की। अच्छा, यहाँ गिवन और गिवन दैट दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। गिवन जो होता है ना, ये प्रेपोजिशन होता है, और गिवन दैट जो होता है ये एक कंजंक्शन होता है। गिवन प्रेपोजिशन है और गिवन दैट है वो क्या है, कंजंक्शन। और दोनों का ही जो मतलब है ये होता है कंसीडरिंग। क्या मतलब होता है, कंसीडरिंग, ये देखते हुए। अब प्रेपोजिशन तो लगेगा तो इसका मतलब सीधा ऑब्जेक्ट आएगा आगे, और कंजंक्शन लगेगा तो सब्जेक्ट वर्ब दोनों आ सकते हैं, मतलब एक क्लॉज बनेगा, पूरा एक उपवाक्य बनेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आगे सब्जेक्ट और वर्ब दे रखे हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब दोनों दे रखे हैं, तो फिर यहाँ पे गिवन दैट आएगा। गिवन से काम नहीं चलेगा, गिवन तो खाली एक प्रेपोजिशन है। बात समझ में आ रही है। नंबर 4 कह रहा है कंपनीज और रैंपिंग अप। रैंप अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब बूस्ट करना या इंक्रीज करना होता है। वैसे हम सारे वर्ड्स डिस्कस कर लेंगे एडिटोरियल जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो कह रहा है कि कंपनी जो है वो बढ़ा रही थी प्रोडक्शन को और एक्सपोर्ट्स को, अपना उत्पादन को बढ़ा रही थी, निर्यात बढ़ा रही थी। किससे पहले, अगस्त की जो टैरिफ डेडलाइन थी, मतलब डेडलाइन का मतलब लास्ट डेट होती है, उस समय तक आपको काम पूरा करना ही होता है। तो एक यूएस की तरफ से एक डेडलाइन दी गई थी, ठीक है, उस डेडलाइन से पहले, अहेड ऑफ का मतलब होता है से पहले, इससे पहले कंपनियां जो हैं वो क्या कर रही थी, वो प्रोडक्शन को और एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रही थी। और टू कैटर, किस लिए बढ़ा रही थी, कैटर करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, ये चीज़ें पूरी करने के लिए, जो डोमेस्टिक डिमांड है, जो घरेलू डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए। प्रॉब्लमेटिक पार्ट जो है वो कैटर टू है, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, कैटर के साथ में प्रेपोजिशन टू लगता है। ठीक है, आगे देखिएगा।
आगे कह रहा है द नंबर्स रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो संख्या या आंकड़े जो रिलीज किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, ये आंकड़े जो हैं वो ज्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं किस बात को लेकर कि वाई मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ वाज हाई, कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग जो वृद्धि है वो ज्यादा थी, है ना। इस बात को लेकर क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? नंबर्स। ये फिर से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ये प्लूरल दे रखा है आपको, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। प्लूरल आएगी तो डज नहीं आएगा, क्या आएगा? डू नॉट आएगा। बात क्लियर है क्या? ये तो एरर वाले क्वेश्चन हुए। ये एरर वाला सेगमेंट मैंने जोड़ इसीलिए रखा है ताकि आप जो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी करते हैं, वो लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें कि किस तरह से चीज़ों को डील करना है। और बाकी एडिटोरियल में तो आप सब कुछ सीखेंगे ही। यहाँ देखिए टोन क्या है एडिटोरियल का। टोन है एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक टोन है, ठीक है। एनालिटिकल टोन है, विश्लेषणात्मक है, फाइनेंशियल आर्टिकल है, आंकड़े ही आंकड़े आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उन आंकड़ों का विश्लेषण लेखक ने किया है। किस बारे में है? तो भारत का जो Q1 GDP रहा, भारत ने जो क्वार्टर वन मतलब अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर Q2, है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर Q3, जनवरी फरवरी मार्च Q4, ये फाइनेंशियल ईयर की गणित होती है। तो Q1 में जो जीडीपी जो थी वो बढ़ी कितनी? 7.8%। बीटिंग एक्सपेक्टेशंस, उन संभावनाओं को बीट करते हुए, उन आशाओं को बीट करते हुए कि आरबीआई ने कहा था कि 6.5% रहेगी, लेकिन रही 7.8। मैंने कहा था ना ऑफ बाई, तो ये था 1.3% का अंतर यहां आ रहा है, तो ये अंतर रहा। मैन्युफैक्चरिंग शोड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। अब निर्माण क्षेत्र जो है उसने बहुत मजबूत वृद्धि दिखाई, किसके बावजूद? कुछ वीक इंडिकेटर्स थे उसके बावजूद भी, ठीक है। निर्माण क्षेत्र जो है उसने काफी अच्छी वृद्धि दिखाई, किसके बावजूद? वीक इंडिकेटर जैसे कि लोअर स्टील यूज कम रहा, उसके बाद भी निर्माण क्षेत्र ने ठीक वृद्धि दिखाई, ठीक है। साथ में व्हीकल सेल्स की बात करें या फ्रेट का मतलब होता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, सामान का यातायात कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स को एक स्थान से पहुंचाना, है ना, ये सब के बावजूद। तो ये वीक इंडिकेटर्स का बता रखा है, लाइक प्रपोजिशन है यहाँ पे। द बूस्ट लाइकली केम, जो बूस्ट है लाइकली केम फ्रॉम डोमेस्टिक डिमांड। कहा कि फिर भी हुआ क्या? ये तो वीक इंडिकेटर्स थे, उसके बावजूद भी यहाँ पे इतना ज़्यादा कैसे रहा ग्रोथ रेट? तो ये जो बूस्ट है ये शायद घरेलू डिमांड के कारण आया, और सर्विसेज सेक्टर जो है वो लगातार इकोनॉमी को वैसे भी पुश कर ही रहे हैं, ड्राइव कर ही रहे हैं, चला ही रहे हैं। ये तमाम बातें इस एडिटोरियल में हम करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चनेबल चीयर नाम से एडिटोरियल है, जिसमें चीयर जो है वो नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। आजकल एसएससी का बदला जो पैटर्न है ना, उसमें आपको एक क्वेश्चन तो ये मिल रहा है कि आप किसी सेंटेंस में एक अंडरलाइंड पार्ट है या बोल्ड पार्ट है, उसको आप आइडेंटिफाई करें कि इस वर्ड का वर्ड कैटेगरी या वर्ड क्लास क्या है। वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, ऐसा आपको पूछते हैं। तो जो हमारे इस चैनल पर जो ये सेशन देख रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, तो यकीन मानो वो क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता आपका, क्योंकि बहुत आसान लगेगा वो क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ तो हम हर एक चीज़ को बड़े बारीकी से डिस्कस कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से वैसे ही बन जाएगा ये। तो क्वेश्चनेबल चीयर जो है ना, चीयर का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, और क्वेश्चनेबल है तो ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है ऐसी खुशी जिस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है ना, ऐसी खुशी जिस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, प्रश्न चिन्ह लग रहा है। किस बात को लेकर लिखा गया है? जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स, जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े हैं उसको लेकर। आगे कहा है द गवर्नमेंट माइट फाइंड इट डिफिकल्ट, सरकार जो है, ये सब्जेक्ट माइट फाइंड है वो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। माइट जो है वो मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब कहा मैंने इसको, और फाइंड जो है वो मैन वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। इट जो है प्रोनाउन है, वैसे ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो एडजेक्टिव है। टू मीट है वो इन्फिनिटिव है, ठीक है। इट्स है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, फिस्कल है वो एडजेक्टिव है, और डेफिसिट टारगेट्स, फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट जो है वो नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक है। तो गवर्नमेंट, सरकार, माइट जब लगता है जब दूर की संभावना या कमजोर संभावना बतानी होती है, वीक पॉसिबिलिटी या रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट लगता है। तो हो सकता है कि सरकार को मुश्किल लगे, क्या मुश्किल लगे? जो सरकार के फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स हैं कि वित्तीय घाटा, देखो सब कुछ देख के चलना पड़ता है, बजट हमारा ये है, इतना घाटा हम सहन कर सकते हैं, इतना लाभ हमें मतलब लेना है, ये सारी गणित होती है पूरी। तो सरकार को मुश्किल लग सकता है कि सरकार जो है वो अपने वित्तीय जो घाटा के टारगेट्स हैं
उसको पूरा करना उसको मुश्किल लग सकता है। मीट जो होता है ना वो पूरा करना भी होता है और मिलना भी होता है, ठीक है। तो यहां पे मीट का मतलब है पूरा करना। द जीडीपी ग्रोथ नंबर्स रिलीज्ड ऑन फ्राइडे। जीडीपी ग्रोथ नंबर्स कौन से नंबर्स जो रिलीज किए गए, है ना, ये एडजेक्टिव होगा, पोस्ट एडजेक्टिव होगा। कब की बात है, फ्राइडे को। जब पर्टिकुलर डे या डेट की बात आप करते हो, किसी एक खास दिन या तारीख की बात आप करते हो, तो उससे पहले हमें क्या लगाना होता है, ऑन। तो पर्टिकुलर डे या डेट के लिए ऑन लगेगा, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े जो फ्राइडे को रिलीज किए गए, शोइंग दैट, ये दिखाते हुए कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कंजंक्शन हो गया, ये दिखाते हुए कि ग्रोथ इन Q1 की जो क्वार्टर वन की जो ग्रोथ है इस वित्त वर्ष में, स्टूड, ये ग्रोथ सब्जेक्ट, ये वर्ब, स्टैंड की सेकंड फॉर्म, ये रही कितनी, 7.8%। स्टैंड मतलब खड़ा होना, तो ये ग्रोथ यहां पे स्थिर रही, ये मतलब है। केम एज ए, अब ये जो ग्रोथ नंबर है इसकी वर्ब है केम। ये आंकड़े आए किस रूप में आए, एक प्लेजेंट सरप्राइज के रूप में। ये प्रेपोजिशन हो गया एज, यहां पे एक सुखद आश्चर्य के रूप में। प्लेजेंट एडजेक्टिव है और सरप्राइज नाउन है, ठीक है। एट ए टाइम, ऐसे समय में आए, व्हेन मोस्ट ऑफ द कमेंट्री, कि जब अधिकांश टीका टिप्पणी, इस मोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट है, और ये जो मोस्ट है ये एडवर्ब है यहां पे, ठीक है। अब जब मोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट होता है ना, तब उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, ना ए आता है ना द आता है। ऐसे समय में जब अधिकांश टीका टिप्पणी, अधिकांश जो विश्लेषण है वो रहा, अब ये द कमेंट्री, मोस्ट ऑफ द कमेंट्री, अब ये कमेंट्री के लिए मोस्ट जो दे रखा ना, इसी की वर्ब दे रखी है हैज बीन। इस कमेंट्री का अधिकांश अंश जो है वो रहा, किस बारे में रहा, तो हैज बीन इसकी वर्ब हो गई, अबाउट प्रेपोजिशन हो गया, किस बारे में रहा, द फैक्टर्स, उन फैक्टर्स के बारे में, होल्डिंग ग्रोथ बैक, जिन फैक्टर्स ने ग्रोथ को, वृद्धि को रोके हुए था, होल्ड बैक किया हुआ था। दो वर्ड्स यहां पे है इस स्लाइड में, एक तो है कमेंट्री जिसको हम बोलते हैं विश्लेषण। कमेंट्री का मतलब क्या होता है, विश्लेषण, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन। और होल्ड बैक का मतलब क्या होता है, रोकना, रिस्ट्रेन करना या इंपीड करना, रोकना। फिर देखो, जीडीपी ग्रोथ नंबर्स की वर्ब यहां पे दे रखी है आपको केम, और ग्रोथ की वर्ब दे रखी है स्टूड, मोस्ट की वर्ब दे रखी है हैज बीन, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े, वो आंकड़े जो फ्राइडे को रिलीज किए गए, ठीक है, क्या दिखाते हुए कि जो इस वित्त वर्ष में जो क्वार्टर वन है उसकी जो ग्रोथ है वो इतनी % रही। ये आंकड़े आए एक सुखद आश्चर्य के रूप में। किस समय पर आए, ये उस समय आए जब अधिकांश बातें चल रही थी किस बारे में, उन कारकों के बारे में जिनके कारण ग्रोथ रुकी हुई थी, ठीक है, जो रोक रहे थे ग्रोथ को। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, इस इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, इंस्टेंस का मतलब है एग्जाम्पल। तो अधिकांश, उदाहरण के लिए अगर बात करें, इवन जो है वो एम्फेटिक एडवर्ब है भाई, ये उस शब्द से ठीक पहले आता है जिस पर आपको स्ट्रेस डालना होता है। तो उदाहरण के लिए, इवन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहां तक कि जो आरबीआई है, एज रिसेंटली एज अगस्त 6 2025, उदाहरण के लिए यहां तक कि आरबीआई जो है, आरबीआई हो गया सब्जेक्ट। एज के बीच में क्यों लिया, एम्फेटिक तरीके से लेने के लिए, मतलब वैसे तो कहा है कि 6 अगस्त की ही बात है, लेकिन एज लगाया, इसका मतलब बहुत जल्दी है ये, है ना, बहुत ही नजदीकी वर्तमान है, ये बताने के लिए कह रहा है, ठीक है। हाल ही की घटना है, 6 अगस्त 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था। ये हो गया इसकी वर्ब, हैड प्रेडिक्टेड, पास्ट परफेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है और प्रेडिक्टेड मैन वर्ब है, दैट कंजंक्शन हो गया। क्या प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट किया था कि भाई ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है वो कितनी रहेगी, ग्रोथ सब्जेक्ट हो गया, वुड बी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब हो गई, वो इतनी रहेगी 6.5%। कब की बात है, Q1 में रहेगी, क्वार्टर वन में रहेगी। उदाहरण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 अगस्त की ही बात है, तो ये एम्फेटिक तरीके से एज का प्रयोग हमने किया है, ठीक है। और वैसे एज का प्रयोग हम जनरली पॉजिटिव डिग्री के लिए करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। यहां खैर एम्फेटिक तरीके से इसने यूज किया है, यहां तक कि आरबीआई ने हाल ही में 6 अगस्त की तो बात है कि इसने प्रेडिक्ट किया था कि जो ग्रोथ है वो इतनी रहेगी Q1 में। आगे चलिए, इट वॉज ऑफ, अब ये इट जो है उस ग्रोथ के लिए आ रहा है, नाउन के स्थान पे जो शब्द आते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, तो ये प्रोनाउन है। तो ये जो ग्रोथ है, ये सब्जेक्ट, ये वॉज, ये वर्ब हो गई। ऑफ बाई का मतलब होता है इनएक्यूरेट बाई या डेविएटेड बाई, मतलब अंतर होना, है ना, अलग होना, इसका मतलब है अलग होना या अंतर होना, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाना। सिग्निफिकेंट का मतलब है महत्वपूर्ण, नोटेबल कह सकते हो, कंसिडरेबल कह सकते हो, सब्सटेंशियल कह सकते हो। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है स्व परीक्षण, मतलब स्वयं के अंदर झांकना,
स्वपरीक्षण करना। हार्टनिंग का मतलब है प्रोत्साहित करने वाला, प्रोत्साहित करने वाला। और एक दे रखा रिलेटिवली, इसका मतलब कंपैरेटिवली होता है तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से। देखो फिर से, इट वॉज ऑफ, अब ये जो वृद्धि है इसमें अंतर रहा, ये मैंने हाईलाइट इसको करना था, मुझे ऑफ बाई को गलती से हो गया, वॉज इट की वर्ब वॉज है, ऑफ बाई जो है ये एक फ्रेज है, इसका मतलब हो गया इनएक्यूरेट थी। ये जो प्रेडिक्शन हुआ था आरबीआई ने कहा 6.5%, लेकिन कह रहा है कि साहब ये तो बहुत बड़ा अंतर आ गया यहाँ पे, सिग्निफिकेंट मतलब नोटेबल, कंसिडरेबल, सब्सटेंशियल, आप इसको महत्वपूर्ण भी मान सकते हो और बहुत बड़ा भी मान सकते हो। बहुत बड़ा यहाँ पे अंतर रहा, और वो अंतर रहा कितना, 1.3% का अंतर रहा। लेस देन ए मंथ बिफोर, और वो भी लेस देन मतलब कम, मतलब इससे कम, अ मंथ, एक महीने से भी कम समय में, बिफोर द डेटा केम आउट, जब डेटा बाहर आया 6 अगस्त को तो कहा ही था, एक महीने से भी कम टाइम में डेटा आ गया और इतना प्रेडिक्शन में अंतर आ गया। ये कह रहा है कि जो ग्रोथ है वो बहुत बड़ा मार्जिन इसमें रहा। इन्होंने कहा था 6.5% रहेगी, रही 7.8%, तो 1.3% पॉइंट का बहुत बड़ा अंतर रहा, और वो भी एक महीने से भी कम समय में, बिफोर द डेटा केम आउट। बिफोर यहां कंजंक्शन है, कंजंक्शन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे सब्जेक्ट और वर्ब दे रखे हैं, ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है। जब डेटा आए, कम आउट का मतलब रिवील हुए, है ना, इश्यू किए गए, रिलीज किए गए। समथिंग इट मस्ट इंट्रोस्पेक्ट अबाउट, और ये कुछ ऐसा है, इट यहां आरबीआई के लिए आ रहा है, सब्जेक्ट हो गया, मस्ट हेल्पिंग वर्ब है और ये मैन वर्ब है। अबाउट जो है वो प्रेपोजिशन है। अब आप कहोगे कि अबाउट प्रेपोजिशन कैसे हुआ, अबाउट प्रेपोजिशन कैसे हुआ, कि प्रेपोजिशन मतलब ऑब्जेक्ट लगता है, तो भाई ये लिखा इसने ऐसे है, इसमें ऐसे होना चाहिए था, इट मस्ट इंट्रोस्पेक्ट अबाउट समथिंग। समथिंग मतलब इस चीज की बात कर रहा है, ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आरबीआई को आत्ममंथन करना ही चाहिए। मस्ट है तो ऑब्लिगेटरी है, मस्ट है तो बाध्यता है ना, ऑब्लिगेशन के लिए, कंपल्सन के लिए मस्ट लगता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो भाई आप आंकड़ों की गणित इतना आपको ही तो पता होना चाहिए। आप 6.5% बताते हो और एक महीने से कम समय में ही आपके आंकड़े सामने आते हैं और फिर वो रहता है 1.3%, बहुत बड़ा अंतर रह जाता है। ठीक है, तो ये इस बारे में आत्ममंथन करना ही चाहिए, इसको ये कह रहा है। विद इन द डेटा, इस डेटा के भीतर ही, विद इन का मतलब होता है इनसाइड, प्रेपोजिशन है, इस डेटा के अंदर ही द स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ, जो मजबूत निर्माण क्षेत्र की वृद्धि है, कितनी रही, 7.7%। ये ग्रोथ रेट जो है ये सब्जेक्ट हो गई, ये वर्ब है, ये स्पेशली हार्टनिंग थी, स्पेशली मतलब पर्टिकुलरली एडवर्ब है ना, ये विशेष करके प्रोत्साहित करने वाली थी। गिवन दैट, ये देखते हुए, ये कंजंक्शन है। मैंने बताया कि केवल गिवन होता है वो प्रेपोजिशन होता है, गिवन दैट होता है वो कंजंक्शन होता है। गिवन दैट कंजंक्शन है तो आगे सब्जेक्ट वर्ब मिलेंगे, गिवन अकेला प्रेपोजिशन है तो आगे सब्जेक्ट वर्ब नहीं मिलेंगे। हार्टनिंग है वो एडजेक्टिव है, तो आईएनजी लगकर केवल वर्ब आए ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट भी मतलब नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये एडजेक्टिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस ग्रोथ के लिए दे रखा नाउन की विशेषता बता रहा है, वॉज यहां लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो इस डेटा के भीतर ही देखिए कुछ बताया कि स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ जो है, जो बहुत ही मजबूत निर्माण क्षेत्र की वृद्धि है, वो कितनी रही, 7.7%। ठीक है, और ये विशेष करके क्या थी, ये विशेष करके उत्साहित करने वाली थी, ये देखते हुए कि इट केम, ये जो वृद्धि आई, ये जो वृद्धि है इसके लिए प्रोनाउन दे दिया इस नाउन के स्थान पर, केम इसकी वर्ब है, ये आई ऑन अ रिलेटिवली हाई बेस, तुलनात्मक रूप से हाई बेस पर, मतलब पहले देखो Q1 देखोगे इसी साल का, मतलब इसी Q1 की बात कर रहे हैं कि 2025 का जो Q1 है, ठीक है, इसको आपने तुलना करी किससे, 2024 के Q1 से, तो 2024 का जो Q1 है उसमें रहे आंकड़े 7.6%, और 2025 का जो Q1 है उसमें आंकड़े रहे 7.7%। तो इस आधार पर देखो भाई ठीक ही रहा है, खुशी की बात है, क्योंकि हाई बेस बन रहा है, उसके बावजूद वृद्धि रही है, तो ये उत्साहित करने वाली बात है। ठीक है, आगे चलिएगा। सम कमेंटेटर्स, कुछ विश्लेषकों ने, सम डिटर्मिनर है, आगे नाउन प्लूरल भी आ सकता है और सिंगुलर भी आ सकता है, ये कहानी समझ लीजिए। सम के बाद जनरली हम लोग लगाते हैं प्लूरल नाउन, और ऐसे केस में इसका मतलब होता है कुछ, जब इसके बाद प्लूरल नाउन है। और मान लो
सम के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा दिया, ऐसी नाउन जिसको गिन सकते हैं और एक वचन है, तो फिर इसका मतलब होता है कोई। ये इनडेफिनेट कर्ता को व्यक्त करता है। जैसे सम अननोन पर्सन केम टू मीट मी यस्टरडे, कि कोई एक अनजान व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए कल आया, ऐसे के लिए आप सम का प्रयोग कर सकते हैं। सम कमेंटेटर्स हैव सेड, कुछ विश्लेषकों ने कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या कहा है? ये कंजंक्शन आ गया। ये कहा है कि दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, दिस की वर्ब इज हो गई, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तब होते हैं जब आगे नाउन नहीं होता है। आगे नाउन होता तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को कहा जाता है। दैट कंजंक्शन आ गया, नया क्लोज हो गया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनीज वर रैंपिंग अप, कंपनी सब्जेक्ट है, ये कंजंक्शन आ गया, नया क्लोज स्टार्ट हो गया। नए क्लोज में कंपनी सब्जेक्ट हो गया। वर रैंपिंग अप जो है पास्ट कंटिन्यूअस का वर्ब दे रखी है, वो बढ़ा रही थी। रैंप अप का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, इंक्रीज करना, एक्सिलरेट करना, बूस्ट करना। और कैटर टू का मतलब होता है भरपाई करना, पूरा करना, सर्व करना, फुलफिल करना, सप्लाई करना, और कैटर के साथ टू लगता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कंपनी जो है बढ़ा रही थी किसको? प्रोडक्शन को और एक्सपोर्ट्स को। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। किससे पहले? अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। किससे पहले? अगस्त की डेडलाइन से पहले, टैरिफ डेडलाइन की पहले। और डेडलाइन दी किसने थी? यूएस ने। यूएस से पहले दे है तो उन सभी देशों के नाम से पहले दे लगता है जिन देशों के नाम में यूनाइटेड या यूनियन शब्द जुड़ा रहता है। ठीक है, ये बातें हमने पहले भी करी हुई है। तो कुछ कमेंटेटर्स ने कहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी जो है बढ़ा रही थी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स को, किससे पहले? अगस्त की टैरिफ डेडलाइन से पहले। और डेडलाइन दी किसने थी? यूएस ने दी थी। हाउ एवर कंजंक्टिव एडवर्ब है, कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। ठीक है, और विरोधाभासी वाक्यों में काम आता है। गिवन दैट, फिर से कंजंक्शन आ गया। हाउ एवर, हालांकि, इस चीज को देखते हुए, इसका मतलब क्या है? कंसिडरिंग, इसको देखते हुए, है ना। टेकिंग इनटू अकाउंट, इसका मतलब ये भी है, इस चीज पर ध्यान देते हुए। टेकिंग इनटू अकाउंट भी हो सकता है। क्या देखते हुए? कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, मर्चेंडाइज का मतलब वस्तु होती है, वो वस्तु जिसका आयात निर्यात होता है उसको मर्चेंडाइज बोलते हैं। कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो हैं ये बढ़ा। ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रू है, ग्रो होती है फर्स्ट फॉर्म, ग्रू होती है सेकेंड फॉर्म, और ग्रोन होती है थर्ड फॉर्म। ये बढ़ा, है ना। कितना? केवल 1.6% बढ़ा। किसमें? Q1 में। द मोर लाइकली रीजन, अधिक संभावित कारण। लाइकली का मतलब है पॉसिबल। ठीक है, अधिक संभावित कारण जो है इज दैट, ये इसकी वर्ब, ये कंजंक्शन। कि कंपनीज, ये सब्जेक्ट नाउन है। वर्क कैटरिंग टू, पास्ट कंटिन्यूअस का वर्ब दे रखी है, वर्ब है। ये डोमेस्टिक डिमांड की भरपाई कर रही थी। ठीक है, हालांकि ये देखते हुए कि जो वस्तु का निर्यात है वो केवल इतना ही बढ़ा Q1 में। ठीक है, कॉमा लगाया। अधिक संभावित कारण जो है वो ऐसा लगता है, वो ये है कि कंपनी जो हैं वो जो घरेलू डिमांड है उसको पूरा कर रही थी, उसको सप्लाई कर रही थी, उसको फुलफिल कर रही थी, उसको सर्व कर रही थी। ठीक है, आगे देखिएगा। हाउ एवर, फिर से कंजंक्टिव एडवर्ब है। द नंबर्स रिलीज बाय द गवर्नमेंट, जो आंकड़े, आंकड़े कौन से? जो रिलीज किए गए, ये एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव अगर नाउन के बाद आता है तो पोस्ट पॉजिटिव या पोस्टपोज्ड एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हालांकि जो आंकड़े रिलीज किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, ये आंकड़े प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है। प्रोवाइड है वो मेन वर्ब है। क्या रिलीज नहीं करते हैं? क्या प्रोवाइड नहीं करते हैं? मच क्लैरिटी, बहुत ज्यादा स्पष्टता। क्लैरिटी मतलब क्या होता है? ल्यूसिडिटी कह सकते हो, बहुत ज्यादा स्पष्टता। हियर मतलब यहां। मच है वो डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के बाद में ये दे रखा है, ये नाउन है। ठीक है, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो निर्माण क्षेत्र है, एज मेजर्ड बाय द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसका मापन किया गया किसके द्वारा? IIP के द्वारा। इस IIP को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन को मापने वाला सूचकांक है ये। ठीक है, ग्रू एट, ये सेक्टर ग्रो हुआ, ये ग्रो की सेकेंड फॉर्म। कितने? 3.3% पे, Q1 की बात है। स्लोअर देन, ये थोड़ा धीमी रही गति, ये डिग्री कंपैरेटिव देन लग गया। 4.3% से ये कब देखा गया था? ये देखा गया था, तो देखो मैं फिर कह रहा हूं कि जब एडजेक्टिव बाद में दे रखा हो तो पोस्ट पॉजिटिव या पोस्ट पोज एडजेक्टिव है। Q1 में पिछले साल। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसा कि IIP के द्वारा मापन किया गया, ये रहा Q1 में 3.3%, जो कि धीमा रहा किसकी तुलना में?
तुलना करी है इसकी 4.3% से, और ये कब दिखा था आपको, ये Q1 में दिखा था पिछले साल। स्टील कंजम्पशन वाज ड्रेस्टिकली स्लोअर। ड्रेस्टिकली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, एक्सट्रीमली या एक्सॉर्बिटेंटली, बहुत ज्यादा को बोलते हैं ड्रेस्टिकली, बहुत ज्यादा। तो स्टील प्रोडक्ट कंजम्पशन जो है, स्टील का उपभोग जो है वो, ये इसकी वर्ब, ड्रेस्टिकली एडवर्ब, और ये आपका एडजेक्टिव। ठीक है, डिग्री जो है ना दो ही चीजों की बनती है। डिग्री की अगर आप बात करोगे तो दो ही चीजों की डिग्री बनेगी, या तो एडजेक्टिव की बनेगी और या एडवर्ब की बनेगी, और किसी की डिग्री नहीं बन सकती है। ठीक है, तो स्लोअर यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता ड्रेस्टिकली जो है वो एडवर्ब है। तो स्टील कंजम्पशन जो है बहुत ज्यादा कम रहा। कब कब? Q1 में। कब की बात है? दिस ईयर। अब ये दिस है ना, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके बाद में नाउन दे दिया। किसकी तुलना में? तो तुलना करिए, देखो स्लोअर के साथ देन है, पिछले साल की तुलना में। और ये मैंने पिछले सेशन में बताया था कि लास्ट जो है ना वो अंतिम का अर्थ भी देता है, और लास्ट पिछले का अर्थ भी देता है। तो द लास्ट अगर है तो वो अंतिम है, और अगर लास्ट से पहले द नहीं है तो फिर इसका मतलब है ये प्रीवियस है, पिछला है। ठीक है, बोथ प्राइवेट एंड कमर्शियल व्हीकल सेल्स, बोथ के साथ एंड लगता है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, साथ में ही आएंगे। तो प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स जो हैं दोनों ही, वो वास्तव में कॉन्ट्रैक्ट हुई। कॉन्ट्रैक्ट हुई मतलब इसको बोलते हैं संकुचित हुई, कम हुई। तो संकुचन होना, कम होना, घटना, इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, संकुचन होना। रेस्पेक्टिवली का सेपरेटली या इंडिविजुअली कहते हैं, तो क्रमशः इसको हिंदी में कहेंगे। फ्रेट टैरिफ जो है इसका मतलब है ट्रैफिक है। फ्रेट ट्रैफिक का मतलब है गुड्स ट्रांसपोर्ट, मतलब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। और फ्लैट का मतलब है स्थिर, स्टैग्नेंट, अनचेंज्ड। क्या कह रहा है देखो, दोनों कौन कौन से? प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल की सेल्स, ये वास्तव में ये एडवर्ब हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, ये वर्ब है। कितनी हुई? अब देखो क्रमशः दे रखा है यहां पे, तो प्राइवेट का तो ये है और कमर्शियल का ये है। ठीक है, कब की बात है? Q1 में। रेलवे फ्रेट ट्रैफिक, रेलवे जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ा, ग्रो की सेकेंड फॉर्म। कितना? इतने तक। बाई का मतलब तक होता है, भाई ये रेंज बता रहा है, यहां तक बढ़ा। वर्सेज, वर्सेज मतलब कंपेयर अगर आप इसको करते हो किसकी तुलना में? पिछले साल रहा था 5%, इस बार रहा इतने प्रतिशत तक। वाइल, जबकि, कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन कह सकते हो, कॉन्ट्रैक्टर स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए आता है। जबकि जो एयर फ्रेट रहा, मतलब हवाई जहाज से सामान इधर उधर भेजाने की जो प्रक्रिया रही वो बढ़ी, ये वर्ब, वो इतने % बढ़ी। और तुलना करो पिछले साल से, पिछले साल इतना था और अब की बार इतना रहा, कंपेयर टू। ठीक है, टू व्हीलर व्हीकल सेल्स, दो पहिया वाहनों की जो बिक्री है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई। कितना हुई? इतना हुई। जबकि जो थ्री व्हीलर की सेल्स है वो फ्लैट रही, वो मतलब स्थिर रही। पिछली बार भी इतनी थी, इस बार भी इतनी है, 0.1% पे रही। और देखो एग्जैक्टली आप बताओगे ना कितने %, जैसे आपने 8 लगाया, तो 8 का मतलब तो है भाई इतने की ही बात कर रहे हो, और तुमने लगाया 22 का मतलब है इतने तक, तो इससे कम भी हो सकता है, लेकिन 8 का मतलब है कि उसी की बात आप कर रहे हो। डाइवर्स डेटा, डाइवर्स का मतलब होता है वेरीड, विभिन्न, अलग अलग, अलग अलग आंकड़े शो दिखाते हैं। दैट कंजंक्शन क्या दिखाते हैं? द कोर एंड कंज्यूमर सेक्टर्स, कोर का मतलब होता है जो सेंट्रल है, जो मुख्य है, जो मेन सेक्टर है, जो मेजर सेक्टर है। ठीक है, कंज्यूमर सेक्टर्स का मतलब हो गया उपभोक्ताओं वाले सेक्टर्स। वर स्लोइंग, तो अलग अलग आंकड़े दिखाते हैं। याद रखना भाई, डेटा जो है वो वैसे प्लूरल है, इसकी सिंगुलर जो बनता है ना वो बनता है डेटम, DATUM, ये सिंगुलर है। DATA डेटा प्लूरल है, लेकिन आज की मॉडर्न इंग्लिश में डेटा ही सिंगुलर है और डेटा ही प्लूरल है। ठीक है, तो डाइवर्स डेटा जो है वो दिखाते हैं कि कोर और कंज्यूमर सेक्टर जो है वो स्लो कर रहे थे, मतलब वो धीमे पड़ रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस दे दिया इसने। एंड सो द पिकअप, पिकअप का मतलब है इंप्रूवमेंट या रिकवरी, सुधार। पिकअप यहां पे नाउन है, इसका मतलब है सुधार। ठीक है, अब चूंकि ये स्लो पड़ रहे थे, इसीलिए जो पिकअप रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इज वर्थ, अब ये पिकअप की वर्ब है इज, वर्थ डीप एग्जामिनेशन, ये बहुत गहरे जांच के योग्य है। वर्थ का मतलब यहां पे योग्य है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, वर्थ नाउन भी होता है। तो ये फिर समझ लो क्या कहना चाह रहा है
कि जो अलग अलग आंकड़े हैं वो दिखाते हैं। दैट लगा दिया मतलब नया बात स्टार्ट कर दी। नई बात क्या है, क्या दिखाते हैं कि कोर और कंज्यूमर सेक्टर जो है वो स्लो डाउन कर रहे थे, धीमे पड़ रहे थे, और इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ोतरी रही, सुधार रहा, रिकवरी रही, वो डीप एग्जामिनेशन का विषय है, इसके योग्य है। द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बाय दिस सर्विसेज सेक्टर, जो बहुत मजबूत परफॉर्मेंस रही, किसके द्वारा, इस सेक्टर के द्वारा, सेवा क्षेत्र के द्वारा, ये स्वागत के योग्य है। ये एडजेक्टिव है भाई, यहाँ पे इज है वो, यहाँ लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। एंड शोज, और ये दिखाता है कि हाउ डिपेंडेंट द इंडियन इकोनॉमी इज ऑन दिस सेक्टर, कि कितनी निर्भर है भारतीय अर्थव्यवस्था। ये हो गई इसकी वर्ब। डिपेंडेंट के साथ में ये रहा प्रेपोजिशन, है ना। दिस सेक्टर में दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और ये सेक्टर है ये आपका नाउन। बात समझ में आ गई? क्या कह रहा है कि ये जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है ना, दे लगा रखा है, मतलब इसको ऐसे समझो दिस है, मतलब जो हमने बात की है उसी की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किसके द्वारा, सर्विसेज सेक्टर के द्वारा, वो स्वागत के योग्य है, और दिखाता है कि कितना निर्भर है भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर, इस सेक्टर पर। तो ये था आज के सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।